विधानसभा के चुनाव में इस बार रिकॉर्ड बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 11 मार्च को ही अपने सियासी विरोधियों को चौंका दिया था। अब दूसरा झटका दिया है एक सन्यासी को सिंहासन सौंपकर। जी हां, भारत में मोदी तो यूपी में योगी। गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। भाजपा के अलावा हिंदू संगठनों के नेता और कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं तो आजमगढ़ शहर में जमकर आतिशबाजी भी हुई है। योगी के सीएम बनते ही भाजपा के विरोधी दल एक बार फिर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा समाज का वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। हालांकि भाजपा का छोटा नेता हो या बड़ा नेता, सभी यही कह रहे हैं कि हमें विकास के लिए जनता ने अपार समर्थन दिया है। लोग इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर भाजपा के साथ खड़े हैं। अब नई सरकार यूपी में पूरे समाज को साथ लेकर विकास की नई गाथा लिखेगी। नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने एबीसी चैनल को बताया कि यह जीत जनता की जीत है, सरकार जनता की है और विकास भी पूरे समाज का होगा। लोग उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में मैंडेट हमको मिला है, जो यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है और उनकी खुशी में हम ये लड्डू बांट रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, हमारा मुख्यमंत्री सबके साथ और सबके विकास की बात करेगा। आज ये भी तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे मोदी जी का जो हौवा खड़ा किया जाता था, मोदी जी हमारे और हमारे योगी जी के नाम पे डराया जाता था, आज वो डर समाप्त हो गया है और प्रदेश में एक सुशासन का दौर चालू होने को जा रहा है और माननीय योगी जी सबके साथ सबके विकास में काम करने की एक निष्ठा के साथ काम करने वाले हैं और उनके जो दाएं बाएं अंग हैं, हमारे केशव मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम हैं और हमारे दिनेश शर्मा जी जो डिप्टी सीएम हैं, ये लोग उनको सहयोग करने का काम करेंगे और पूरा प्रदेश खुशहाली और विकास के पथ पर अग्रसर होते रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के 324 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश जीत गए हैं। उस खुशी में सारे कार्यकर्ता मिलकर मिठाई खा रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं और खुशी की लहर बना रहे हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, जो 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। इस बार वो विधानसभा के मुख्यमंत्री पद है संभाल रहे हैं और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आदित्यनाथ योगी द्वारा उत्तर प्रदेश का जो विकास अभी तक नहीं हुआ है, अब विकास होकर दिखाएंगे। और हम किसानों का पहला हमारे मोदी जी ने कहा है किसानों का माफ करना है और माफ। हम लोग योगी जी की मुख्यमंत्री बनने की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और उन्हीं की खुशी में मिठाई बांटे जा रहे हैं। सूबे में सरकार बदल रही है, लाजमी है कि अब बहुत कुछ बदलेगा और अब तो इसकी बानगी भी दिखने लगी है। तमाम उहापोह और अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा को अब सचमुच में नकल विहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव हो गई है। रविवार को जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हाल के सभागार में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बोर्ड परीक्षा में लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटों, जोनल मजिस्ट्रेटों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ विशेष बैठक की। यहां प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक रामचेत भी खुद मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी से साफ शब्दों में कह दिया कि नकल विहीन परीक्षा के लिए सभी नियमों मानकों का कड़ाई से अब पालन होगा। नकल हुई तो जिम्मेदारी तय कर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। छात्र हों, शिक्षक हों, केंद्र व्यवस्थापक हो या फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस विषय की परीक्षा रहेगी उस दिन उस विषय के अध्यापक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।
बैठक के बाद एबीसी चैनल से हुई बातचीत में जिलाधिकारी श्री अलवाई ने कहा कि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं प्रोत्साहित हों और नकल के जरिए आगे बढ़ने का सपना देखने वाले छात्र छात्राएं सचमुच में पढ़ाई से अपना भविष्य बेहतर बनाएं, यही हमारी कोशिश है। इसके लिए ही बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। सारी तैयारी उसी की हो रही है। आज परीक्षा बोर्ड परीक्षा चल रही है, आप जानते ही हैं। इसमें नकल को रोकने के लिए विशेष रणनीति अपनाया गया है। इसमें जैसे इलेक्शन में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और विशेष तरीके से फोर्स लगाई जाती है, इसमें भी वैसे मजिस्ट्रेट्स और ऑब्जर्वर्स लगाई गई है और फोर्स भी लगाया जा रहा है और उनको विशेष निर्देश दिया जा रहा है कि जहां भी जो भी नकल करने के लिए प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। और जेडी एजुकेशन जिनके पास डीओएस के भी चार्ज है, इनको भी निर्देशित किया गया है कि जो भी केंद्र अथवा उनके केंद्र व्यवस्थापक जो परीक्षा संचालन करने के लिए जिम्मेदार है, अगर कोई भी लापरवाही मिलती है, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जो बच्चे वाकई में पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ के आते हैं, उनका मनोबल बना रहे और जो नकल करने वाले हैं उनको यह सबक मिलेगी कि नकल करके जिंदगी में अब बहुत आगे नहीं आ सकते। यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ नए मंत्रिमंडल का स्वरूप भी लगभग स्पष्ट हो रहा है। आजमगढ़ की जनता भी तमाम उम्मीदों कयासों के बीच संभावनाएं तलाश रही है कि यहां के विकास को अब कैसे गति मिलेगी, क्योंकि स्पष्ट है कि सरकार में आजमगढ़ को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि आजमगढ़ में अब तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही ज्यादातर विकास कार्य किए हैं। कमिश्नरी का दर्जा, चक्रपानपुर में पीजीआई, कृषि महाविद्यालय, 2 ओवरब्रिज, सठियाव चीनी मिल का दोबारा चालू होना समेत ढेरों कामों की ईंटों पर सपा का ही नाम दर्ज है। पूर्व में भाजपा की कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकारों में जिले में बड़ी घोषणा या बड़ा विकास नहीं हुआ है, यह लोग बखूबी जानते हैं। फिर एक बार भाजपा की सरकार बन रही है। सपा की सरकार में तो यहाँ के 3 तेज तर्रार मंत्री के अलावा कई राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन रविवार को लोगों को यह भी पता चल गया कि आजमगढ़ का कोई भी मंत्री नई सरकार में अभी तक नहीं बना है। अब यहाँ के विकास का पहिया डोलेगा या फिर इसमें ब्रेक लग जाएगा, यही सवाल लोगों की ज़हन में चल रहा है। एबीसी चैनल ने जनभावनाओं को जानने की कोशिश की तो लोगों के दिल की बात खुलकर जुबां पर आई। सुनिए क्या कहते हैं शहर में ही फोटोग्राफी का बड़ा व्यवसाय करने वाले युवा रमेश यादव। अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आजमगढ़ के बारे में क्या सोचें। हाँ भाई, यहाँ पे जनता ने उनको वोट दिया है, उपेक्षा किया, लेकिन दूसरे नंबर हर सीट पर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, वो एक सीट उनको मिली भी है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं आजमगढ़ के बारे में। अगर सोचें तो विकास करें, ठीक ही है। अभी तक जितना विकास हुआ सब मुलायम सिंह ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है। तो जनता तो अपेक्षा करती है कि मतलब कि वो भी कुछ इसमें ध्यान दें, जिले पर इससे कुछ विकास करें। लेकिन देखिए अब उनके ऊपर विचार क्या करें क्या नहीं करें, अभी क्या बताया जाए। हालांकि लोगों में उम्मीद बाकी है। शिक्षक मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वे गोरखपुर के हैं, बगल के जिले आजमगढ़ को कैसे भूल सकते हैं। नहीं, मेरा मानना है योगी जी चूँकि पूर्वांचल से ही हैं और गोरखपुर से आजमगढ़ की दूरी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और उससे पहले भी योगी जी आजमगढ़ में काफ़ी आना जाना रहा है। और इस समय जो प्रतिनिधित्व यहाँ से हुआ है फूलपुर विधानसभा से, वहाँ से जो रमाकांत जी है, उनके पिताजी जो सदर से एमपी भी रहे हैं, उनका योगी जी से बहुत अच्छा जो है तारतम्य है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो अपनी जगह, उसके अलावा भी पूर्वांचल का होने की वजह से विकास में किसी प्रकार की मेरे ख्याल से कमी नहीं आएगी योगी जी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी। अब आजमगढ़ की उम्मीद पर भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली यह सरकार कितनी खरी उतरेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। देखना है कि यह कब और कितना
सार्थक होता है। अच्छा, आज जो है बीजेपी सरकार का गठन हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आजमगढ़ में कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है जी। तो यहाँ के जो भी विकास कार्य हो रहे थे उसके लिए क्या होगा? मैं यह चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो है कि आजमगढ़ विकास के लिए जो है पूर्वांचल का विकास जो है करेंगे। जो है मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आजमगढ़ का विकास रुका हुआ या अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको जो है जल्द से शीघ्र पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जो है भरी नज़रों से आजमगढ़ का नागरिक इस नवगठित सरकार की तरफ देख रहा है और उम्मीद भी करेगा कि उस सरकार में कोई जनप्रतिनिधि, कैबिनेट मंत्री या किसी भी प्रकार का वो दायित्व जरूर देंगे। ये आशा भरी नज़रों से, ये 10 विधानसभा सीटों का जनपद है आजमगढ़ और जनपद यह क्रांतिकारी वीरों की और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समेटे हुए आजमगढ़, तो लाजिमी है इतने बड़े जनपद के विकास के लिए यहाँ से एक प्रतिनिधित्व तो बनता है। वो अलग बात है कि यहाँ से रूलिंग पार्टी को महज एक विधायक मिल पाया है, लेकिन यह पूरे उत्तर प्रदेश जनता की सरकार है और उत्तर प्रदेश के विकास में आजमगढ़ की इस भूमिका को आजमगढ़ बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है और उम्मीद करता है कि उनके सरकार में कोई न कोई एक प्रतिनिधित्व आजमगढ़ से अवश्य मिलेगा और मिलना भी। पलनी ब्लॉक कार्यालय के समीप बौरहवा बाबा स्थल पर रविवार को राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का रोमांचक आगाज हुआ। कई जिलों से आए पहलवानों, कुश्ती प्रेमियों और तमाम संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी सुहास हलवाई ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने पहलवानों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। आयोजक संस्था प्रदेश कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष राधा मोहन गोयल व राजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को पगड़ी, शाल और गदा भेंट कर अपनी ओर से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों की ओर से एक खिलाड़ी का सम्मान है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान जो रियल में खिलाड़ी है। आपको मैं बता दूं, बीजिंग में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिलाधिकारी महोदय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जो जिलाधिकारी महोदय के लिए संजय जी, राजेंद्र जी आइए, भाई आप भी आइए। और हम लोग एक गदा जो एक कुश्ती का प्रतीक है जिलाधिकारी महोदय को भेंट किया जाएगा। का सम्मान खिलाड़ियों द्वारा खिलाड़ी का सम्मान। प्रदेश के कई जिलों से आए पहलवानों ने जीत की खातिर जमकर दांव पेच आजमाए। कई मुकाबले तो बहुत ही रोमांचक रहे। देखिए कुछ मुकाबलों के खास दृश्य आप भी। आजमगढ़ और ब्लू कास्ट्यूम में लोकेश और हिमांशु यादव, विशाल यादव मऊ, हिमांशु यादव वाराणसी, अभिषेक पांडे महाराष्ट्र, सत्यम शुक्ला पूरा सक्सेस नहीं हुआ। तो कला जंग नाम से इसको इंग्लिश में 1 आर्म 1 लेग कहते हैं। एक हाथ और एक पैर पकड़ करके डेंजर में डाला तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ, पूरा एक्सपोज नहीं हुआ था। ये खेमे टेक्निक है, खेमे मारने का प्रयास करके निकल जाए है, उसको काउंटर कर दिया। वहीं पर अगर चिट कर लेगा तो कुश्ती खत्म हो जाएगी और लगभग दोनों शोल्डर एक साथ लग जाएंगे तो प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के मुकाबले तो देर शाम तक चलते रहे। फाइनल रिजल्ट की घोषणा सोमवार को होगी। जिलाधिकारी सुहास हलवाई समेत वहां जुटे सैकड़ों कुश्ती प्रेमी इस आयोजन से काफी खुश थे। डीएम श्री हलवाई ने खिलाड़ियों व आयोजक संस्था को आभार जताया और कहा कि युवा आगे बढ़कर कुश्ती को आजमाएं।
राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आजमगढ़ में हो रही है। खेल विभाग और यहाँ के जो अखाड़े और यहाँ के गणमान्य नागरिक मिलकर इसको बहुत अच्छे ढंग से आयोजन कर रहे हैं। बाहर से जो खिलाड़ी आए हैं, विभिन्न जनपदों से आए हैं, मंडलों से आए हैं, उन सबको भी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ आयोजकों को भी बहुत सुंदर आयोजन के लिए और पूरे जनपद वासियों को बहुत अच्छे से इस पर भाग लेने के लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिलाधिकारी ने आजमगढ़ के अभिभावकों और युवाओं से अपील किया कि कुश्ती या कोई एक अन्य खेल जरूर हॉबी के रूप में रखें। इससे शरीर स्वस्थ रहता ही है, पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। उन्होंने यहाँ के दंगल को दंगल फिल्म का लाइव सीन बताया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले दंगल फिल्म देखे थे, यहाँ के बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ मिलके देखा गया, तो ऐसा लग रहा था कि दंगल फिल्म को दोबारा यहाँ मौके पर लाइव देखी जा रही है। बहुत ही अच्छा लगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बच्चे स्पोर्ट्स में भी और रुचि ले, भले उसको कैरियर की तरफ भले ना ले, एक हमेशा एक जिंदगी में स्फूर्ति और पॉजिटिव एनर्जी स्पोर्ट्स देती है। तो अभिभावकों से भी अनुरोध है और बच्चों से भी अनुरोध है कि बाकी जो भी करना है जिंदगी में करते रहे, एक कोई ना कोई ऐसे हॉबी स्पोर्ट्स अपने पास रखे ताकि पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बरकरार रखे। जनपद का कुश्ती का आयोजन हो रहा है, राज्य स्तरीय जो है आमंत्रण। यहाँ पे 10 जनपद के अखाड़े पे पहलवान सभी आए हैं और इसके मुख्य अतिथि हमारे डीएम साहब थे। समूहन कला संस्थान के नाटक अजब गजब इंसाफ यहाँ के की जनपद में लगातार दूसरी प्रस्तुति शनिवार की देर शाम जेडी ग्लोबल स्कूल के मंच से हुई। यहाँ कलाकारों के सधे व भावपूर्ण मंचन ने दर्शकों को सीट पर बांधे रखा। प्रस्तुति के दौरान विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रिंसिपल विधान तिवारी और विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों ने अपलक पूरी प्रस्तुति का अवलोकन किया। बाजार के दृश्य और राजनीतिक कटाक्ष के अंशों पर लोगों ने खूब ठहाके लगाए व जमकर तालियां बजाईं। कर
कई दशक तक नशे की आग में झुलसने वाला हथिया गांव नदी के प्रभाव से उतना कभी नहीं उजड़ा जितना शराब व अन्य नशों की बाढ़ से। इस बाढ़ में घर घर को उजड़ते देख चुकी गांव की महिलाओं को जब यह खबर मिली कि उनके गांव में फिर से ठेका खुलने जा रहा है तो वह सभी एक बार फिर से लामबंद हो गईं। सारे काम धाम छोड़कर उन्होंने गांव में प्रदर्शन करते हुए शराब ठेके का विरोध किया। उनका कहना था कि खोलना है तो रोजगार के केंद्र, कौशल विकास केंद्र खोले जाएं, शराब व नशे की दुकानें नहीं। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए यह संकल्प लिया कि वह किसी भी महिला के माथे की बिदिया व मंगलसूत्र उजड़ने नहीं देंगी। अरे विरोध हम लोग कर रहे हैं शराब के लिए। हमारे गांव में हम लोग के सोचना मिली है, चाहे जो गलत मिली है चाहे सही मिली है, हम लोग इसी पर जागृत हुए हैं। सर ऐसा है कि हमारे गांव में शराब नहीं आना चाहिए। हमारे गांव में शराब एक बार हमारे लोगों के महिलाओं के लेकर के शराब जुआ बंद करी हैं, तब से महिलाओं सब सुरक्षित हैं। जो दिन नहीं चाहेगी, नहीं जो दिन बिकना लगेगा तो हमारे गांव की महिलाओं की जो विधियां है लीलार पर से उतर जाएगी। हमारे गांव की महिलाओं लोगों की जो मंगलसूत्र है वो सब बिक जाएगा। सर ऐसा है कि हमारे गांव में शराब आना नहीं चाहिए बिल्कुल। हमारे गांव में जो दिन नहीं मानेगा कोई भी होगा, हमारे गांव में शराब बेचने के लिए नीति आएगा तो वो झाड़ू चप्पल से मार खा। आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से शनिवार को अखिल भारतीय चित्रांश महासभा ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कालीचौरा मोहल्ले में आयोजित हुए इस होली मिलन समारोह में समाज के लोगों ने सपरिवार शिरकत करते हुए एक दूसरे को पर्व की बधाइयां दी। समारोह के दौरान आयोजित हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। रंग में अपनी
अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की मंत्री जगदम्बा श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए आपसी प्रेम व एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया गया। समारोह में भानु प्रताप श्रीवास्तव, शीला श्रीवास्तव, प्रणीत श्रीवास्तव, हनी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अजित वर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। हम अपने स्वजाति बंधुओं को, महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को इस आशय से आज यहाँ बुलाए कि हम सब लोग एक बात एक मंच से करें और अपने में आपसी सौहार्द बनाएं, भाईचारा बनाएं और अपने स्वजाति बंधुओं के दुख सुख का में सहयोग करें और भाईचारा बना के एक दूसरे की मदद करें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी का एक तरफ राज तिलक हो रहा था तो दूसरी तरफ जनपद में योग शिक्षक सम्मान से विभूषित किए जा रहे थे। जी हां, रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में भारत स्वाभिमान न्यास व योग समिति के तत्वाधान में योग शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान आम जनमानस को निरोगी बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने वाले जनपद के कर्मठ योग शिक्षकों व जन जन तक करें योग रहे निरोग का संदेश प्रसारित करने वाले मीडिया कर्मियों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्राणायाम प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सहित कई अन्य योग क्रियाओं का प्रदर्शन प्रतिभागियों के द्वारा किया गया।